ओके, लिसन हियर। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या स्टार्ट किए थे, फंक्शंस इन सी प्लस प्लस के टॉपिक को स्टार्ट किए थे, और आज के लेक्चर में उसी फंक्शंस के टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी सबसे पहले क्या समझेंगे कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शंस कॉलिंग क्या होता है, और फंक्शंस डेफिनेशन क्या होते हैं। ये तीन टॉपिक के बारे में जानना जरूरी है। अगर ये तीन टॉपिक नहीं जानोगे तो आप एक फंक्शंस के रिलेटेड प्रोग्राम नहीं कर सकते हो। उसके बाद शॉर्ट हैंड डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, मतलब शॉर्ट हैंड रूल को यूज करके हम लोग डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर लिस्ट, मतलब पैरामीटर और रिटर्न टाइप बहुत इंपॉर्टेंट फेस होता है। तो ये दोनों टॉपिक के बारे में हम लोग कवर अप करेंगे। देन लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में कवर करेंगे। तो लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। मैं सबसे पहला ये तीनों चीजों को जानने से पहले मैं डायरेक्टली ओपन क्या कर लेता हूँ, डेव सी प्लस प्लस को ओपन करके रखता हूँ। तो यहाँ पे डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लिया गया है, और जब डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लिए हैं तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, फाइल एंड न्यू का ऑप्शन है। तो फाइल एंड न्यू का ऑप्शन है, आप क्या करोगे, सोर्स फाइल के ऊपर क्लिक करके आप प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैं एक पहले का प्रोग्राम को ओपन कर लेता हूँ और इसको सेवाइज करता हूँ, क्या नाम से, फंक्शंस नाम से। तो यहाँ पे फंक्शंस वन या यस फंक्शंस वन डॉट सीपीपी करके इसको सेव कर दिया गया है। मीन्स यहाँ पे पहले से जो भी प्रोग्राम है उससे आप रिमूव कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या रखना है, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस रखना है। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। अगर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अभी कौन सा टॉपिक, फंक्शन डिक्लेरेशन के टॉपिक, तो इसमें से आपको पता होना चाहिए फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटेक्स कैसा होता है, मीन्स कैसा प्रोग्राम आते हैं। बोला गया है कि यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, इसको बोला गया है फंक्शन डिक्लेरेशन है। उसके नीचे एक लाइन दिख रहा है फंक्शन कॉलिंग का, और उसके नीचे एक लाइन दिख रहा है फंक्शन डेफिनेशन का। लेकिन ऊपर में एरो देख के क्या बताया है, डिक्लेरेशन ऑफ सी ऑट एंड सीन। ये जो है डिक्लेरेशन है, किसका डिक्लेरेशन है, सी ऑट और सिन का। मीन्स आईओएस स्ट्रीम के अंदर में क्या डिफाइन है, सी ऑट और सिन डिफाइन है, इसलिए बोला जा रहा है ये उसका डिक्लेरेशन है। तो इसी के रिलेटेड हम लोग को यहाँ पे भी प्रोग्राम्स करना है। मीन्स एक फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला मेन मेथड के ऊपर या तो मेन मेथड के अंदर में हम लोग लिखेंगे वाइड, मीन्स यहाँ पे वाइड लिखे, और वाइड लिखने के बाद फंक्शंस का नाम। तो फंक्शंस का नाम क्या देंगे, फन डिस्प्ले। इसका नाम क्या दिया हूं मैं, फन डिस्प्ले नाम दे दिया हूं। ये दोनों के बीच में अगर गैप देना चाहते हैं तो गैप दे दो। इस गैप तो नहीं दे सकते हो आप, ऐसा आप दोगे तो क्या दोगे, अंडरस्कोर दोगे। आप गलती से भी हाइफन मत देना, आपको देना है तो क्या देना है, अंडरस्कोर देना। अंडरस्कोर का मीनिंग तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको ये समझना है कि अंडरस्कोर अलाउ होता है नेम ऑफ द वेरिएबल में या तो फंक्शंस के नेम में। तो फंक्शंस का नाम क्या रखा हो, फन डिस्प्ले, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड देन सेमीकोलन। तो इस तरह से हम लोग ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज के बाद सेमीकोलन दे दिए। ये क्या हो गया हमारा, तो ये लाइन हमारा फंक्शंस के डिक्लेरेशन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं फंक्शंस का क्या है, ये डिक्लेरेशन है। तो इस तरह से फंक्शंस के डिक्लेरेशन का पार्ट आ चुका है यहाँ पे। अब क्या करोगे, इस फंक्शंस का डेफिनेशन प्रोवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, नीचे जाओगे और सेम पार्ट को राइट कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर ये पार्ट है तो आप इसको क्या करो, साइड में लिखो। मीन्स यहाँ पे फंक्शन क्या है, डिक्लेरेशन है कि डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन है। तो इस तरह से फंक्शन डेफिनेशन लिख दिया गया है और स्लैश स्लैश। देन सेमीकोलन के बाद एंटर प्रेस करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ले लिया गया, एंटर प्रेस करता हूं। देन अगर मैं इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में क्या करूंगा, कोई भी लॉजिक लिखूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कोई भी लॉजिक लिख सकता हूँ। मीन्स लॉजिक क्या, लॉजिक में और क्या हो सकता है, लाइन ऑफ कोड हो सकता है, मीन्स लाइन ऑफ कोड हो सकता है। तो ऐसे मीन्स इसके अंदर में कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया गया, यहाँ पे क्या दिया गया, कर्ली ब्रैकेट दिया गया। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, सेमीकोलन दिया गया है, समझे। तो यहाँ पे सेमीकोलन दिया गया था, यहाँ पे क्या दिया गया था, सेमीकोलन दिया गया था, और यहाँ पे क्या दिया गया, कर्ली ब्रैकेट दिया गया। दोनों में डिफरेंस है, फंक्शन डेफिनेशंस में और फंक्शन डिक्लेरेशंस में।
फंक्शंस को कॉल करना है तो आप कहाँ से कॉल करोगे? तो यहाँ पे फन डिस्प्ले, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? फन, उसके बाद डिस्प्ले लिखूंगा, डिस्प्ले ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देन सेमीकोलन। तो फंक्शंस को कॉल करने के टाइम में सिर्फ क्या आता है? फंक्शंस के नेम आते हैं। तो फंक्शंस के नेम लिखने के बाद आप सेमीकोलन दे दोगे, और इसके अंदर में तो कुछ लिखा नहीं है करली ब्रैकेट के अंदर में, इसलिए अभी कुछ प्रिंट होगा क्या? तो अभी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, प्रोग्राम तो रन हो रहा है लेकिन कुछ भी प्रिंट हो रहा है क्या? नहीं। तो अगर कुछ प्रिंट करना है तो आप क्या करोगे? सी आउट लिखोगे, और यहाँ पे क्या किया मैं? तो यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा हूँ, तो ऐसे हेलो वर्ल्ड लिखा और सेमीकोलन और एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन। तो इससे क्या हुआ? हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ रहा है। तो मीन्स फंक्शंस कॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो फंक्शंस को मैंने कॉल किया हूँ, लेकिन कितनी बार कॉल किया? तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम फंक्शन को कॉल किया, फर्स्ट टाइम कॉल फंक्शंस। तो यहाँ पे क्या हुआ? फर्स्ट टाइम कॉल हुआ है फंक्शंस। आप क्या करोगे? इसको कॉपी करोगे, और कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट करोगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड टाइम कॉल फंक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? सेकेंड टाइम कॉल फंक्शन। तो उसी तरह से जितने बार आप कॉल करोगे उससे क्या होगा? उतनी बार आपको मैसेज को डिस्प्ले करके देगा। मीन्स यहाँ पे 2 बार कॉल हुआ है इसलिए 2 बार डिस्प्ले करके दे रहा है। तो आपको ये समझ में आ चुका है, ये आपका डिक्लेरेशन का पार्ट है, ये आपका कॉलिंग का पार्ट है, और ये आपका डेफिनेशंस का पार्ट है। सो अगर यहाँ पे आप देखोगे डायग्राम में, मीन्स क्या बताया गया है डायग्राम में, टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन में, कि फंक्शन डिक्लेरेशन होता है, फंक्शन कॉलिंग होता है, और फंक्शन डेफिनेशन होता है। इसके सिंटेक्स है, तो इसके सिंटेक्स में क्या लिखा गया है? फंक्शन डिक्लेरेशन में सबसे पहला क्या होता है? रिटर्न टाइप होता है। क्या होता है? सबसे पहला क्या होता है? रिटर्न टाइप होता है। देन उसके बाद क्या होता है? फंक्शन नेम होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया? रिटर्न टाइप क्या हो गया? वाइड एक रिटर्न टाइप हो गया। ये क्या है? फंक्शन का नेम है। तो यहाँ पे फंक्शन का नेम दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ पैरामीटर 1 पैरामीटर 2, पैरामीटर का लिस्ट कहीं पे है क्या? पैरामीटर का लिस्ट कहीं पे है नहीं। मीन्स पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 करके देके छोड़ दिया गया है। मीन्स यहाँ पे एक भी पैरामीटर नहीं है। अगर मुझे पैरामीटर लेना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप स्पेसिफाई करूंगा। लेकिन यहाँ पे डेटा टाइप के साथ में वेरिएबल का नाम को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या करोगे आप? 5 या तो 6 ऐसा कोई नंबर को स्पेसिफाई करोगे। और आप क्या कर सकते हैं? इसके बाद एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन करके देखोगे तो यहाँ पे वो प्रिंट नहीं हो रहा है। प्रिंट करने के लिए आप क्या करोगे? तो प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ए को प्रिंट कर सकते हो। तो जब ए को प्रिंट करता हूँ तो फिर आउटपुट क्या आ रहा है? तो हेलो वर्ल्ड 5, हेलो वर्ल्ड 6 आ रहा है। क्या आ रहा है? हेलो वर्ल्ड 5 एंड हेलो वर्ल्ड 6 आना स्टार्ट हो गया है। तो इससे आपको ये समझ में आ चुका है कि जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं फंक्शंस को तो मुझे क्या बताना पड़ता है? डेटा टाइप बताना पड़ता है फंक्शंस का। इधर लास्ट में देख रहा है कैसी देर। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे इंटीजर स्पेसिफाई किए, मीन्स क्या स्पेसिफाई किए? डेटा टाइप स्पेसिफाई किए। तो इस जगह पे डेटा टाइप स्पेसिफाई करना जरूरी है। अगर आप बोलोगे सर क्या यहाँ पे इंट ए लिखूंगा तो चलेगा क्या? मीन्स यहाँ पे इंट ए लिखूंगा तो चलेगा क्या? तो बोल रहा हूँ कि नहीं चलेगा, दिस इज नॉट वैलिड। आप सॉरी, मीन्स इंट ए लिखोगे या तो इंट लिखोगे, दोनों चलेगा इस जगह पे, क्योंकि ये ऑप्शनल है। क्योंकि वेरिएबल का नेम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है डिक्लेरेशंस में। लेकिन यहाँ पे आप अगर ये नहीं लिखोगे तो नहीं चलेगा। बोला यहाँ पे वेरिएबल का नेम होना बहुत जरूरी है। ऊपर में वेरिएबल का नेम नहीं रहेगा तो भी चलेगा, रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन यहाँ नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम आएगा। मीन्स उस सिचुएशंस में आपको एरर मिलेगा। जब रन करोगे तो अभी क्या आ रहा है? एरर आना स्टार्ट हो जाता है। समझे? तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे स्पेसिफाई करना जरूरी है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं? वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं। अगर यहाँ पे इंट टाइप का है तो यहाँ पे भी इंट चलेगा। अगर यहाँ पे आप डेसिमल लोगे तो वैलिड नहीं है, अगर डेसिमल लोगे तो वैलिड नहीं रहेगा। समझे?
तो इस तरह से मीन्स मुझे क्या समझा कि एक फंक्शन को डिक्लेयर कैसे किए और उसको कॉल कैसे किए, उसको डिफाइन कैसे किया। उसके बाद भी आपको तो ये समझ में आ गया कि पैरामीटर कैसे स्पेसिफाई करते हैं। तो ये पैरामीटर का पार्ट और आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब जैसे 5 और 6 पास किए थे, दैट इज ए पार्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। एंड अगेन पैरामीटर का पार्ट है मीन्स ये फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन नीचे होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन ऊपर होता है। उससे पहले क्या है, फंक्शंस कॉलिंग है। उससे पहले क्या है, फंक्शंस कॉलिंग है। सो ये पूरे सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए। रिटर्न टाइप क्या होता है, फंक्शन का नेम क्या होता है। तो रिटर्न टाइप में वॉइड आ सकता है, इंट आ सकता है, फ्लोट आ सकता है, कैर आ सकता है, मतलब जो भी डेटा टाइप है वो भी, और वॉइड भी आ सकता है। पैरामीटर में आप वेरिएबल बना सकते हैं, इंट ए कॉमा बी, इंट ए कॉमा इंट कॉमा बी। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पैरामीटर क्रिएट कर सकते हो, अभी बताऊंगा अभी। देन ये तीनों पार्ट जब हो गया, लेकिन इसके डेफिनेशन में क्या लिखा गया, मीन्स डिक्लेरेशन का मीनिंग क्या है, फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर ग्लोबली इन अ सी प्रोग्राम टू टेल द कंपाइलर अबाउट फंक्शंस नेम, फंक्शंस पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप। मीन्स अगर आप यहाँ पे ये लाइन नहीं लोगे तो क्या होता है, आप डायरेक्टली कॉल करोगे ना तो एरर आएगा। अगर ये लाइन नहीं लेता हूँ और मैं डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता हूँ तो एरर आता है। क्या एरर आता है कि आप जिस फंक्शंस को कॉल कर रहे हो वो पहले से डिफाइन है ही नहीं सी के अंदर में या तो सी प्लस प्लस के अंदर में, लाइब्रेरी के अंदर में वो डिफाइन नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, कंपाइलर को बताना पड़ेगा, मीन्स कंपाइलर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा वी आर वी आर यूजिंग फन डिस्प्ले फंक्शन। तो पहला आप अगर डिक्लेयर करके आप रखते हो, तो डिक्लेयर करके रखते हो तो कंपाइलर को आप क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हो कि हम लोग ये नाम का फंक्शंस को नीचे यूज करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहे हो। तो वही चीज आपको कहाँ पे समझाया गया है, यहाँ पे कि फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर ग्लोबली। ग्लोबली क्यों बोला, मेन मेथड के अंदर में जो चीजें होते हैं वो क्या होता है, लोकली होता है, लेकिन मेन मेथड के बाहर है, मतलब बोलूंगा क्या है, ग्लोबली डिफाइन है ना। सो इन अ सी प्रोग्राम टेल द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम, कि वो फंक्शंस नेम और फंक्शंस का पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप हम लोग यूज करने वाले हैं, सेम टाइप का। ये सारी चीज हम लोग इन्फॉर्म करते हैं कंपाइलर। कॉलिंग करने से क्या होता है, मतलब एक मशीन बना हुआ है, एक मशीन बना हुआ है, तो उस मशीन को मीन्स जब तक मशीन को आप यूज नहीं करोगे तब तक आपको आउटपुट कुछ देगा क्या मशीन। तो जब तक मशीन अगर बना हुआ है, मशीन को आप कुछ इनपुट प्रोवाइड नहीं करोगे, उसको यूज नहीं करोगे, तो आपको कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। तो बोला गया फंक्शंस कॉलिंग करना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्या लिखा है, फंक्शंस कैन बी कॉल फ्रॉम एनीवेयर इन दी प्रोग्राम, कहीं पे भी प्रोग्राम में आप उसको कॉल कर सकते हो। दी पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफर इन दी फंक्शन कॉलिंग। अगर फंक्शन को डिक्लेयर करने के टाइम में आप एक पैरामीटर दिए हो तो आपको एक पैरामीटर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आप अगर 0 दिए हो तो 0 करना पड़ेगा, आप 4 दिए हो तो 4 करना पड़ेगा, 2 दिए हो तो 2 करना पड़ेगा। एंड वी मस्ट पास द सेम नंबर ऑफ फंक्शंस एज इट इज डिक्लेयर इन दी फंक्शन डिक्लेरेशन। मतलब वही चीज बताया, जितना चीजें आप डिक्लेरेशन में स्पेसिफाई किए हो उतना पार्ट तो होना ही चाहिए। जैसे कि हम लोग ने क्या किए, यहाँ पे सिर्फ एक बार इंट दिया हूँ, तो एक बार इंट देने से क्या हुआ, मैं 5 और 6 ही पास कर रहा हूँ ना। मतलब एक बार में 5 पास किया, दूसरे बार में भी 6 पास किया, मतलब एट ए टाइम तो एक है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से फंक्शन डेफिनेशंस में क्या बोला, अगर फंक्शन को डिक्लेयर किए हो उसका मीनिंग है कि उसका नामकरण हुआ है, सिर्फ बताया गया है कि उस चीजों को यूज करने वाले हैं, बट उसका वर्क क्या है, उस वो क्या काम करेगा वो हम लोग नहीं बताया है। तो क्या काम करेगा वो कौन बताएगा, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर में लॉजिक बताएगा। तो बोला इट कंटेन द एक्चुअल स्टेटमेंट which are to be executed. It is most important aspect to which control come when the function is called. तो जब फंक्शंस को कॉल करते हैं ना तो कहाँ किधर ढूंढता है उसको, फंक्शन डेफिनेशन में देख चेक करता है। एक्चुअली जब फंक्शंस को कॉल करते हैं तो सबसे पहले बोलता है कि ये नाम का फंक्शंस को डिक्लेयर किया गया है कि नहीं। अगर डिक्लेयर किया गया है
तो उसके डेफिनेशन के अंदर में क्या लिखा गया है वो चेक करो। उसके डेफिनेशन के अंदर में क्या लॉजिक लिखा है, इवन ऑड नंबर का लॉजिक लिखा है कि नॉर्मल हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो वो चीज आपको मीन्स डेफिनेशन के अंदर से पता चलता है। आगे क्या लिखा है, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू विच द कंट्रोल कम where the function is called. Here we must notice that only one value can be written from the functions. मतलब functions के द्वारा एट ए टाइम कितने वैल्यू रिटर्न किया जाता है, एट ए टाइम एक वैल्यू को रिटर्न किया जाता है, एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता है। आपको याद रखना, दिस इज योर इंटरव्यू क्वेश्चन। फंक्शन एक बार में कितने वैल्यू रिटर्न करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे लिखा है वाई यूज फंक्शन इन सी प्लस प्लस। क्वेश्चन तो ये नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जब इस टॉपिक को स्टडी करोगे तो आपके चार कंसेप्ट आएंगे। विदाउट पैरामीटर, कभी पैरामीटर होगा या तो कभी पैरामीटर नहीं होगा, मीन्स विदाउट पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर, विथ पैरामीटर, विथ पैरामीटर, विदाउट रिटर्न, विदाउट रिटर्न, एंड अगेन यहाँ पे क्या है, विदाउट रिटर्न। यहाँ पे हम लोग को क्या लेनी चाहिए, विथ रिटर्न लेनी चाहिए। तो जस्ट इस पार्ट को रीड कर देता हूँ। तो इस तरह से टोटल 4 कंसेप्ट होते हैं। ये 4 कंसेप्ट के बेसिस में आप क्या करोगे, प्रोग्राम करोगे। मीन्स एक प्रोग्राम को आप 4 तरह से कर सकते हो। एक प्रोग्राम को 4 डिफरेंट वे को यूज करके आप परफॉर्म कर सकते हो। सो मैं डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेता हूँ। अब तक आपको क्या दिख रहा था यहाँ पे कि फंक्शंस के डिक्लेरेशन तो हुआ ही है। देन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन को डिस्प्ले करने का भी वर्क कर रहे हैं। अभी मुझे एक फंक्शन बनाना है परसेंटेज निकालने का। एक फंक्शन बनाना है किसके लिए, परसेंटेज निकालने का। आप 4 सब्जेक्ट का मार्क्स मुझे दोगे, मैं उसका क्या करूंगा, परसेंटेज निकालूंगा। मतलब मैं एक ऐसे प्रोग्राम बनाऊंगा जो आप 4 सब्जेक्ट का मार्क्स एज ए इनपुट दोगे और मैं आपको उसमें परसेंटेज बताऊंगा, मतलब फंक्शन आपको उसका परसेंटेज बताएगा। तो सबसे पहला इसको सेवाइज कर लो और इसका नाम रखेंगे फंक्शंस 2 और सेव कर लिया गया। अभी सबसे पहला मैं डेफिनेशन में क्या करूंगा कि इंट सब्जेक्ट 1 का मार्क्स, इंट सब्जेक्ट 2 का मार्क्स, इंट सब्जेक्ट 3 का मार्क्स, कॉमा इंट सब्जेक्ट 4 का मार्क्स। तो इस तरह से टोटल पैरामीटर कितना ले लिया गया है, तो टोटल पैरामीटर 4 लिया गया है, 1 2 3 और टोटल 4 पैरामीटर ले लिया गया है। अगर यहाँ पे 4 ले लिया गया तो जब कॉलिंग कर रहे हो तो पहला पर्सन पहला सब्जेक्ट में मार्क्स कितना लाया, 50 लाया, तो दूसरे में कितना लाया, 54 लाया, फिर से 74 लाया और फिर से 45 लाया। तो इसका 4 सब्जेक्ट का मार्क्स को हम लोग यहाँ पे एंट्री कर दिए हैं। ये 4 सब्जेक्ट के मार्क्स को एंट्री करने के बाद अगेन आप क्या करोगे, अगेन क्या करोगे, तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का मार्क्स अगेन यहाँ पे हम लोग एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू थोड़ा चेंज कर दिया गया है। तो लाइक दिस यू कैन चेंज द वैल्यू एंड ओके। तो यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दिया गया, मतलब यहाँ पे 4 पैरामीटर अगर मैं लिया हूँ S1 S2 S3 S4 अगर लिया हूँ तो यहाँ पे भी कितना है, तो टोटल यहाँ पे भी 4 ही है। सेम रहेगा तो जरूरी नहीं है कि अलग होना ही चाहिए, आप थोड़ा बहुत सेम भी कर सकते हो। तो इस तरह से क्या हो गया, हम लोग 2 बार फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं और फंक्शन फंड डिस्प्ले नाम का फंक्शन अभी भी है। अगर फंड डिस्प्ले के जगह पे आप कुछ और नाम रखना चाहते हो, मीन्स यहाँ पे रख दिए कैलकुलेट, तो यहाँ पे कैलकुलेट और यस कैलकुलेट परसेंटेज ऐसा भी रख सकती हो। तो अभी जस्ट मैंने क्या रखा हूँ, सिर्फ कैलकुलेट रखा हूँ। तो आप क्या करोगे, हर एक जगह पे फिर कैलकुलेट आपको यूज करना पड़ेगा।
तो इस तरह से कैलकुलेट हर एक जगह पे यूज करनी है। लेकिन डिक्लेरेशन में भी आपको बताना पड़ेगा कि कितने पैरामीटर होने चाहिए। डिक्लेरेशन में भी आपको बताना पड़ेगा कि कितने पैरामीटर होने चाहिए। तो इस तरह से डिक्लेरेशन में भी हम लोग बता दिए। इस डिक्लेरेशन में भी बता दिया गया कि 4 होने चाहिए, कॉलिंग करने के टाइम से 4 वैल्यू दे ही रहे हैं, और कैलकुलेट करने के टाइम में भी आप 4 वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हो। तो अब इसका लॉजिक लिखना है, तो लॉजिक कैसा आएगा? तो लॉजिक में सबसे पहला आपको टोटल निकालना है। इंट टोटल, टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मैं क्या कर लिया, फॉर्मूला यूज कर लिया परसेंटेज का, कि टोटल को डिवाइड करना है कितने से, 400 से डिवाइड करना है, और उसको मल्टीप्लाई कितने से करना है, तो 100 से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला है। तो इस तरह से फॉर्मूला यूज करने के बाद आप क्या करोगे, लास्ट में यहाँ पे रिटर्न का पार्ट यूज कर लोगे। तो यहाँ पे रिटर्न क्या करूंगा, मीन्स पहले तो रिटर्न नहीं करने वाला हूँ मैं, नॉर्मल कंसेप्ट प्रिंट का करूंगा। तो यहाँ पे सी आउट आप किसको प्रिंट करोगे, तो यहाँ पे परसेंटेज को प्रिंट करोगे। और परसेंटेज से पहले आप किसको प्रिंट कर सकते हो, तो परसेंटेज से पहले टोटल को भी प्रिंट कर सकते हो। टोटल इक्वल टू, फिर से यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे टोटल एंड परसेंटेज ले लिया गया। जब मैं इसे प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो रन करने पे क्या आ रहा है, परसेंटेज 0 आ रहा है। क्योंकि परसेंटेज इसलिए 0 आ रहा है बिकॉज आपको पता रहेगा नंबरेटर जब 400 से डिवाइड होता है तो उस सिचुएशन में आपको कन्वर्ट करने के लिए सिखाया जाता है। मीन्स अगर आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो क्या होगा मालूम है, कि अगर आपका मार्क्स 200 आया और 400 से डिवाइड होगा तो आपको 0 पॉइंट में कुछ आंसर मिलेगा। 0 पॉइंट में अगर मिलेगा, आप उसको फ्लोट में नहीं कन्वर्ट करोगे तो ओवरऑल आंसर क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, 100 से। लेकिन अगर आपको 0.2 मिल रहा है, जब आप 0.2 जब मिल रहा है तो उस सिचुएशन में 100 से आप अगर मल्टीप्लाई करते हो, तो उस सिचुएशन में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल आंसर मिलेगा। सो अभी जब मैं एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि परफेक्ट आंसर मिल रहा है। मीन्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ता है। किसको, टोटल को, किसको कन्वर्ट, टोटल को कन्वर्ट करना पड़ता है, इसमें फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इससे क्या हुआ, आपका प्रोग्राम परफेक्ट रन हो चुका है। और अब तक हम लोग ने कौन सा प्रोग्राम कंप्लीट कर लिए, विदाउट पैरामीटर विदाउट रिटर्न नहीं। अभी जो कंप्लीट किए वो क्या था, विथ पैरामीटर विदाउट रिटर्न था। तो विथ पैरामीटर नाम इसको क्यों दिया गया, मीन्स यहाँ पे मैं लिख करके तो रखता हूँ विथ पैरामीटर। तो यहाँ पे विथ पैरामीटर, तो विथ पैरामीटर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर दिया गया है। तो विथ पैरामीटर विदाउट रिटर्न, तो यहाँ पे विथ पैरामीटर विदाउट रिटर्न नाम से इसको सेव कर दिया जाता है अभी। और अगला जो प्रोग्राम करेंगे तो सेव करने के बाद उस पे पैरामीटर भी यूज नहीं करना है। तो फंक्शन 3 नाम से सेव कर दिया गया, उस पे मैं क्या बोलूंगा, विदाउट पैरामीटर होनी चाहिए। अगर विदाउट पैरामीटर है तो ये पार्ट रहेगा क्या, ये पार्ट रहेगा क्या। तो इस तरह से पूरे पार्ट को रिमूव कर दिया गया। अब नीचे है ये सारे पार्ट, तो ये भी रहेगा क्या, अभी नहीं रहेगा। तो अब क्या करोगे, इसके नीचे आपको खुद से वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे वेरिएबल क्या बनाओगे, इन s1 इक्वल टू 56
कॉमा। तो इस तरह से हम लोग सबके लिए अलग अलग वेरिएबल बना दिए हैं। और अब प्रोग्राम को अगर रन करते हैं तो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेट्स सी। रन हो गया, लेकिन विदाउट पैरामीटर में फंक्शन को कितनी बार कॉल किए, अभी 2 बार कॉल किए हो, लेकिन दोनों बार क्या हो रहा है, सेम आउटपुट मिल रहा है कि नहीं? तो दोनों बार आपको सेम आउटपुट मिल रहा है। इसका कंसेप्ट क्या हुआ? तो इसका ये कंसेप्ट हुआ कि कोई भी मशीन अगर आपका कोई इनपुट एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो आउटपुट आपको हमेशा सेम देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्मली सैनिटाइजर का, एक सैनिटाइजर रखा जाता है मॉल में, तो मॉल में रखा जाता है, हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ जा करके आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिक सैनिटाइजर आ जाता है। तो सबके लिए सेम आता है। ऐसा है क्या सब लोग अपने सैनिटाइजर डालते हैं और उसके लिए अलग अलग आ रहा है? तो पहले से जो फिक्स किया गया है वही चीज आ रहा है। तो आपको ये समझनी चाहिए, कोई ऐसे मशीन जिसपे आपको इनपुट नहीं देना है, सिर्फ आप बटन क्लिक करो, लाइट जल गया, रिमोट का बटन क्लिक करो, क्या हुआ, चैनल चेंज हो गया। मतलब बोला जा रहा है कि अगर आप इनपुट नहीं दोगे तो वो चीज हमेशा सेम काम करेगा। समझे? तो यहाँ पे कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं, इसलिए जो आंसर मिल रहा है वो हमेशा क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। दोनों टाइम में यहाँ पे आंसर क्या मिला, तो दोनों टाइम में 61% और 244 मिल रहा है। तो ये डिसएडवांटेज है किसका, विदाउट पैरामीटर का। अगर यही प्रोग्राम्स को, मीन्स ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हो, इसी प्रोग्राम को अभी मैं क्या करता हूँ, सेव एज करता हूँ, और अब इसका नाम क्या रहेगा, फंक्शन 4 रहेगा। और इस जगह पे मैं बोलूंगा विदाउट पैरामीटर और विथ रिटर्न बोलूंगा। क्या बोलूंगा, विदाउट पैरामीटर एंड विथ रिटर्न। तो विथ रिटर्न में क्या चेंजेस करना पड़ेगा, तो विथ रिटर्न में आपको जो चेंजेस करना है, वो सबसे पहला ये वाइड जो है ना, ये वाइड नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, इंटीजर या तो फ्लोट रहेगा। तो मुझे क्या करना है, परसेंटेज को रिटर्न करना है। तो परसेंटेज किस फॉर्म में होता है, डेसिमल नंबर के फॉर्म में होता है। तो ये फ्लोट को कॉपी कर लिया, और यहाँ पे भी क्या लेंगे हम लोग, फ्लोट लेंगे। लेकिन परसेंटेज को जो यहाँ पे प्रिंट किया जा रहा है ना, आप यहाँ पे उसको प्रिंट नहीं करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, रिटर्न करोगे। तो पी आर को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, ये लाइन को यहाँ से हटा देना पड़ेगा। और आप क्या करोगे, जिस जगह पे फंक्शंस को कॉल कर रहे थे ना, मीन्स ये क्या था, फंक्शन कॉलिंग करने का पार्ट था ना। तो कॉलिंग करने का पार्ट मीन्स कहाँ पे होगा, सी आउट के अंदर में होगा। कहाँ पे होगा, सी आउट के अंदर में होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला बार कॉल करूंगा, फिर दूसरे बार कॉल करूंगा। समझे? तो इस तरह से पहले बार कॉल करना है, फिर दूसरे बार कॉल करना है। लेकिन मेन फंक्शन जब कॉलिंग करते हो तो उसको प्रिंट करना है, वो आपको पता होना चाहिए। तो अभी भी आपको आउटपुट मिलेगा और सेम मिलेगा, अभी भी पैरामीटर नहीं है ना। अभी सिर्फ हम लोग ने क्या सीखे, विथ रिटर्न। रिटर्न को के कंसेप्ट में क्या होता है, आपको उससे प्रिंट करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है, उसको प्रिंट करना पड़ता है। अब बोला गया प्रिंट तो करना है, मीनिंग क्या, इतना बड़ा लिखेंगे क्या बार बार में, नहीं। मीन्स आप हो सकते हो आप इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा ना, मीन्स सिर्फ कैलकुलेट लिखोगे तो भी चलेगा। मीन्स अभी भी क्या हो रहा है, फंक्शन तो कॉल हो रहा है। मीन्स जरूरी नहीं कि पूरा स्टेटमेंट लेना, अभी भी क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर देना, मान ले आपका एक वेरिएबल है, इंट एक्स नाम के वेरिएबल है, लेकिन इंटीजर चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्या चलेगा, फ्लोट चलेगा। तो एक्स में क्या स्टोर करोगे, तो एक्स में जो स्टोर करेंगे, किसको स्टोर कर रहा हूँ, फंक्शन कॉलिंग करने के बाद जो भी आंसर मिलता है। मीन्स फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, तो कॉल करने पे क्या होता है, वो फंक्शन कुछ वैल्यू को रिटर्न करता है। कौन सा वैल्यू, परसेंटेज को। तो परसेंटेज कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एक्स में स्टोर हो जाएगा। और बाद में आप क्या कर लोगे, तो इसके नीचे आप क्या कर सकते हैं, सी आउट लोगे, और सी आउट लेने के बाद आप क्या करोगे, एक्स एक्स को प्रिंट कर लोगे। समझा?
तो इस तरह से सी आउट लेने, यहाँ पे सी आउट लेता हूँ मैं न्यू लाइन के लिए, डबल कोट्स में स्लैश एन ले लिया और सेमीकोलन, एग्जीक्यूट कंपाइल रन। तो इस तरह से क्या दिख रहा है आपको, वापस यहाँ पे भी 61 मिल रहा है। तो इससे आपको समझ में आ चुका है कि एक्स में क्या शुरू हुआ, जो रिटर्न हुआ आंसर वो। इसके बाद भी अगर आप ये फ्लोट एक्स यहाँ पे नहीं बनाना चाहते हो, इस यहाँ पे सिर्फ एक्स नाम का वेरिएबल ही रहेगा, ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, फ्लोट एक्स करेंगे, देन ऑल्सो वैलिड, समझे। तो कुछ इस तरह से ये वैलिड है। तो फंक्शंस को कॉल करने का डिफरेंट डिफरेंट वे होता है। जब फंक्शंस वैल्यू को रिटर्न करता है तो उस सिचुएशन में क्या करना है हम लोग को, तो उस सिचुएशन में हम लोग को उसको प्रिंट करना जरूरी है। तो यहाँ पे प्रिंट करना स्टार्ट कर दिए। अब मैं इसी प्रोग्राम को सेव एज करता हूँ, और सेव एज करने के बाद इसका नाम क्या देंगे, फंक्शन 5 देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंट और अब वापस टेक्निक लेना पड़ेगा। तो इस तरह से ले रहे हैं, लेकिन इस कंसेप्ट का नाम क्या देना चाहिए, विथ पैरामीटर विथ रिटर्न। सो ये पूरे पार्ट को आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट करो, लेकिन आपका क्या आ जाएगा इधर, S1। तो एक ही प्रोग्राम करने के तरीके क्या हो गए, टोटल 5 मीन्स 4 डिफरेंट डिफरेंट वे है। तो एक ही प्रोग्राम पर 4 डिफरेंट डिफरेंट वे से हम लोग कर सकते हैं। तो अभी पैरामीटर स्पेसिफाई करने के बाद आप सिर्फ क्या करोगे, जब उसको कॉल कर रहे हो तो आप 4-5 वैल्यू पास कर दो, मीन्स 4 वैल्यू पास कर दो। तो यहाँ पे हम लोग ने 4 वैल्यू को पास कर दे रहा हूँ, कॉपी कर लिए। और कॉपी करने के बाद अगेन यहाँ पे भी क्या करोगे, 4 वैल्यू पास करोगे। अगेन यहाँ पे भी क्या करोगे, 4 वैल्यू पास करोगे। यहाँ पे भी क्या करोगे, 4 वैल्यू पास करोगे। एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन करता हूँ तो क्या हो गया, 67% सब में दिखा रहा है, क्योंकि आपका हर एक जगह पे वैल्यू क्या है, सेम है। तो हर एक जगह पे वैल्यू सेम है, इसकी वजह से ऐसा दिखा रहा था। तो इस तरह से सबने चेंजेस कुछ ना कुछ कर दिए हो। अभी एग्जीक्यूट करेंगे एंड कंपाइल रन करता हूँ तो क्या हो रहा है, अभी सब हर एक जगह पे अलग अलग परसेंटेज दिखाना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से आपको समझ में आ चुका है कि एक ही प्रोग्राम को 4 डिफरेंट वे से हम लोग कैसे कर सकते हैं। मीन्स टोटल 4 तरीके हैं फंक्शंस के प्रोग्राम करने का। अगले लेक्चर्स में, मीन्स इस लेक्चर में हम लोग ने क्या कर लिए, ये सारे कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया हूँ, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, क्या करेंगे, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स।